हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर। आज मैं आपका टॉपिक लेके आई हूँ अव्यय का। ठीक है, तो कैसे हैं आप सब? कॉपी और पेन निकाल लीजिए। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अव्यय। ठीक है, इसकी अर्थ परिभाषा देखेंगे, इसकी किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है हिंदी ग्रामर में, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे ट्रिक के साथ। ठीक है बच्चों, चलिए हम देखते हैं अव्यय किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, अव्यय के कितने भेद होते हैं, इसकी परिभाषा उदाहरण सहित समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं हम लोग। पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। परिभाषा है ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता है, उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। यह सदैव आप परिवर्तित होते हैं, यानी कि कभी भी ये बदलता नहीं है। आप विकारी एवं अव्यय रहते हैं। इसका मूल रूप स्थित रहता है, यानी कि कभी ये परिवर्तित नहीं होता है, वह कभी बदलता नहीं है। जैसे हैं किंतु, किंतु, क्यों, जब, तक, इसलिए ये शब्द इसमें प्रयोग होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं इसके प्रकार कितने होते हैं, अव्यय के कितने प्रकार होते हैं। अव्यय के 4 प्रकार होते हैं बच्चों। पहला है क्रिया विशेषण। पहला कौन सा है? क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंध बोधक। दूसरा कौन सा है? संबंध बोधक। तीसरा है समुच्चय बोधक। तीसरा कौन सा है बच्चों? समुच्चय बोधक। और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। नाम सुना होगा आप लोगों ने, एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी मैं। पहला कौन सा है बच्चों? क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंध बोधक। तीसरा है समुच्चय बोधक। और चौथा है विस्मयादि बोधक। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देके समझेंगे, आपको समझ में आएगा। जैसे है घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा घोड़ा तेज दौड़ता है, यहाँ पे तेज क्या है? क्रिया की विशेषता। ठीक है, तेज दौड़ना उसकी क्या है? विशेषता है। बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या है बच्चों? उसकी विशेषता है। ठीक है, क्रिया की विशेषता है ये। सुमन सुंदर लिखती है, तो सुंदर लिखना उसकी क्या है? विशेषता है। तो सुंदर क्या है यहाँ पर? क्रिया विशेषण है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप सबको? आगे हम देखते हैं संबंध बोधक अव्यय। दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय समझ लेते हैं पहले हम क्या है। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से लिखते हैं, दिखते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार मैं फिर से बताती हूँ। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि दूर, पास, अंदर, बाहर, पीछे, आगे, बिना, ऊपर, नीचे, ये सब क्या है बच्चों? ये सब क्या है? अव्यय हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे अव्यय होते हैं। इसमें विलोम शब्द भी ऐड कर सकते हैं आप लोग। आगे हम देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं, तो यहाँ पर ऊपर जो है वो क्या हो गया? संबंध बोधक, यानी कि संबंध को जोड़ रहा है। वृक्ष और पक्षी को जोड़ कौन रहा है? ऊपर, तो यहाँ पर ऊपर जो है वो संबंध बोधक अव्यय है। धन के बिना कोई काम नहीं होता है, तो बिना जो शब्द है वो क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। मकान के पीछे गली है, तो पीछे शब्द जो है वो क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। मैं पूजा में पहले स्नान करता हूँ, तो पहले शब्द क्या है? अव्यय है। राम भोजन के बाद आएगा, तो बाद शब्द जो है संबंध बोधक अव्यय है। मोहन दिन भर खेलता है, तो दिन भर क्या है? ये संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आता है। तो एग्जाम्पल के साथ आप समझ गए होंगे बच्चों। और आगे देखते हैं हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय। आगे देखेंगे हम लोग, तो हम लोग देखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? दूसरे शब्दों में योजक भी कहा जाता है। ये शब्द दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं, जैसे कि और, तथा, लेकिन, मगर, व, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ये शब्द आते हैं। ठीक है, तो इस तरह के ये शब्द आते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। आधी आई और पानी बरसा। आधी आई और शब्द लग गया ना, तो क्या हो? समुच्चय बोधक अव्यय है। मंजुला पढ़ने में तो तेज है परंतु शरीर से कमजोर है, तो परंतु शब्द जो है वो क्या है? अव्यय है, सॉरी समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, आगे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तुम आओगे कि मैं जाऊं, तो की शब्द जो है
यहाँ पर अव्यय है। मैं पटना जाना चाहता था लेकिन आ ना सका। तो लेकिन शब्द जो है तो क्या है, वो अव्यय है। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय है। सुनील निकम्मा है इसलिए सब उससे घृणा करते हैं। तो इसलिए शब्द क्या है, अव्यय है। गीता गाती है और मीरा नाचती है, और शब्द आ गया तो क्या हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय बन गया बच्चों। ठीक है, समझ में आया सबको, एग्जाम्पल के साथ समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं हम लोग, विस्मयादि बोधक अव्यय देखेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, विस्मयादि बोधक अव्यय देखेंगे, बहुत ईजी होता है ये। जिन अव्यय शब्दों में हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, घृणा, दुख, आश्चर्य आदि के भाव का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। हाय वह चला बसा, आह क्या स्वाद है, अरे तुम यहाँ कैसे, छी छी या गंदी, छी छी या गंदगी। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से विस्मयादि बोधक अव्यय बहुत ही आसान तरीके से हम समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ हमने समझा है अव्यय। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा ये वीडियो बच्चों। तो देखने के लिए ये वीडियो थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सबका। इसी तरह से आप मेरा वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच।